एलिवेशन बनाई, जबकि फिंच ने 72 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान जॉर्ज बेल ने मिडिल ऑर्डर में आकर 58 रन की धुआंधार पारी खेली और टीम के स्कोर को 304 तक पहुंचाया। भारत की ओर से अश्विन और युवराज सिंह ने 2-2 विकेट झटके। 305 रनों का पीछा करने उतरी माही आर्मी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। धवन 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा के 42 रनों की पारी ने टीम इंडिया को मजबूती दी। तो कोहली ने 61 रन बनाए, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिक नहीं पाया और टीम इंडिया को पहले वनडे में हार झेलनी पड़ी। धोनी विकेट को पहले वनडे में तो हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब देखना होगा कि धोनी आने वाले मैचों में क्या रणनीति अपनाते हैं। लगता है छोटे पर्दे के मधुबाला दृष्टि धामिनी के सितारे गर्दिश में हैं। जी हाँ, एक तरफ उनका शो हिट जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ झलक दिखला जैसी की विनर बन गई है। अब तो यही लगता है कि दृष्टि बड़े पर्दे पर भी नजर आएंगे। हाल ही में चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता के बाद रोहित शेट्टी अपनी अगली फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है। उन्होंने इसके लिए हीरोइन भी ढूंढनी शुरू कर दी। पता चला है कि रोहित टीवी शो मधुबाला की लीड एक्ट्रेस दृष्टि धामी को साइन करना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि रोहित को लग रहा है कि दृष्टि की उनकी फिल्म सिंघम 2 के लिए परफेक्ट है। यही वजह है कि रोहित उन्हें फिल्म में लेने के लिए बेताब है। वैसे इससे पहले रोहित ने सिंघम 2 में काजल अग्रवाल को चांस दिया था। इससे पहले अजय के अपोजिट करीना का नाम आया था, लेकिन रोहित ने करीना का नाम कैंसिल कर दिया। अब ये रोहित ही जाने जो करीना में नजर नहीं आया वो उन्हें दृष्टि धामी में नजर आया। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए हैं, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे। उसके बाप और उनके पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आती हूँ इसे ठीक करूंगी, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं किया। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। मैं अमित मौर्य, कार्यकारी संपादक अनोखी खबर हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की तरफ से समस्त देशवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा खिलने है दुनिया। अगर दमदार हो मुद्दा तो चर्चा को चाहिए। मीडिया का सबसे बड़ा योद्धा। अगर बड़ा हो मसला तो बहस मांगती है। बेबाकी का बारूद और तर्कों का असलहा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनका भविष्य बदल सकते हैं। Ashley क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie, उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। Ashley क्या? बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स क्लास, रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मैं अमित मौर्य, कार्यकारी संपादक, अनोखी खबर हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की तरफ से समस्त देशवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कैसे बढ़ सकता है आपके लंच और डिनर का रेट? फैशन का कौन सा ट्रेंड है सबसे लेटेस्ट? सीरियल की दुनिया में किसकी हुई है एंट्री? जानने के लिए देखिए नई सहेली, दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से
इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर फन रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का त्योहार। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और अखिलेश यादव ने दी दशहरे की शुभकामनाएं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने कैसरगंज सीट से बदला प्रत्याशी। एक बाहुबली के बदले दूसरे बाहुबली विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह को दिया टिकट। सपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लौटाया था टिकट। नोएडा में बच्चों के मामूली विवाद ने पकड़ा तूल। कहा सुनी के बाद हुई 2 गुटों की भिड़ंत। हिंसक झड़प के दौरान पथराव और फायरिंग। हरियाणा मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। सौतेले बेटों पर हत्या का आरोप। दिल्ली में हुई थी बीएसपी विधायक हाजी अलीम की पत्नी रेहाना की हत्या। रतनगढ़ मंदिर में भगदड़ मचने से 89 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग जख्मी। स्थानीय लोगों ने कहा पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर। राम मंदिर वाली चिट्ठी लिखने के मामले में नप गए प्रमुख सचिव गृह सर्वेश मिश्र सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश। सेक्शन ऑफिसर प्रेम कुमार पांडे भी सस्पेंड। 18 नवंबर को 7:38 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। मंदिर समिति ने शुरू की तैयारी। केदार घाटी में मौसम ने ली करवट। भारी बर्फबारी के बाद रोकी गई यात्रा। गंगोत्री और यमुनोत्री के आसपास की पहाड़ियों पर भी बर्फ ही बर्फ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर पहला वनडे जीता। टीम इंडिया को 72 रनों से दी मात। सीरीज में 1-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले बात करते हैं दशहरे की। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा मनाया गया। इस मौके पर देश भर में जगह जगह रावण दहन किया गया। राजधानी दिल्ली में भी कई जगहों पर रावण के लंबे चौड़े पुतले बनाए गए थे। दिल्ली के सुभाष मैदान में पीएम और सोनिया की मौजूदगी में हुआ रावण दहन। इस मौके पर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड और सुभाष मैदान में भी लोगों की भारी भीड़ जुटी। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन नवरात्र की समाप्ति भी होती है और यही कारण है कि इसे दशहरे के तौर पर मनाया जाता है। बढ़ते आगे। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी चिट्ठी में चूक करना आईएएस सर्वेश चंद्र मिश्र को भारी पड़ गया। चिट्ठी को लेकर हुई फजीहत के बाद शनिवार देर रात उन्हें सचिव गृह के पद से हटा दिया गया। अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, सर्वेश मिश्र की लिखी एक चिट्ठी में राम मंदिर को सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाने की बात कही गई थी। इस चिट्ठी के मीडिया में आने के बाद से सियासी हलचलें तेज हो गई थी। हालांकि बाद में इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से सफाई पेश की गई।
कि चिट्ठी की छपाई में गलती हुई है। इस सफाई के बाद यूपी सरकार ने मामले में कार्रवाई करते हुए सर्वेश चंद्र मिश्र को